हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट सीएसपी। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। लाइव क्लासेस में तो बाकी बात क्वाड्रेटिक काफ़ी कवर कर दिया गया है, पहले भी कुछ लेक्चर क्वाड्रेटिक अपलोड किया गया है। अब क्वाड्रेटिक का कुछ स्पेशल क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं जो कि जेई मेंस में पूछा हुआ। फाइनली हम ये बोल रहे हैं जेई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कशन कर रहे हैं। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। देन बोल रहा है फाइंड पी एंड क्यू, या इस तरह से बोल सकते हैं सच दैट, जो भी दिया हम डिटो छाप रहे हैं, अल्फा एंड बीटा, एंड दिया हुआ एंड ही लिख देते हैं, एंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आर, इसका रूट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा बीटा बाय 2। और देन बोल रहा है फाइंड पी एंड क्यू। आसानी क्वेश्चन बोल रहा है इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 एंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू यानी 0 आर, ये दिया हुआ। अब लफड़ा क्या है, कुछ बच्चा सोचता है कि सर अल्फा बीटा निकालते हैं। अल्फा बीटा निकालने का कोई जरूरत ही नहीं। ये क्वेश्चन आपका टोटली डिस्कशन कर रहे हैं जेई मेन का, टोटली क्वेश्चन आज डिस्कशन जेई मेन का ही करेंगे। सॉल्यूशन में अगर आओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 इक्वल टू 0, इसका रूट तुमको अल्फा बीटा दिया हुआ है। और हम लोग को जैसे अल्फा बीटा दिया हुआ रहेगा, हम लोग सबसे पहले आते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, मतलब 5 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा 16 दिया हुआ। अब आते हैं 9। अब अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इसका रूट मानो अल्फा डैश और बीटा डैश दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि हमको पी चाहिए, तो पी मतलब हो गया सम ऑफ रूट, और सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई, लेकिन सम ऑफ रूट यहाँ पे कोई और है, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इज इक्वल टू माइनस बी। अल्फा डैश के जगह आपको दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसके जगह दिया हुआ है अल्फा बीटा बाय 2 इज इक्वल टू माइनस पी, लिख देते हैं। अब देखो अल्फा बीटा का वैल्यू तो तुमको पता है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का नहीं पता है, तो इसको हम लोग लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, बैलेंस करने के लिए। अब कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, छाप देते हैं सब। अल्फा प्लस बीटा 5 आया था, अल्फा इंटू बीटा 16 आया था, यहाँ भी 16 रख दो, माइनस पी, कट करोगे तो 8, और यहाँ से हो जाएगा 25 माइनस 32 प्लस 8 बराबर माइनस पी। 25 में अगर तुम 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा 33, और 33 माइनस 32 इज इक्वल टू माइनस पी, और यहाँ पे 1 बराबर माइनस पी, तो पी का वैल्यू जो आएगा -1 आएगा। बड़ा आसान है कि पी का वैल्यू -1 आ गया, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। और अगर हमको अगला बोल रहा है क्यू निकालने के लिए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर क्यू बाय ए, मतलब क्यू बाय ए इसलिए क्योंकि सी बाय ए, और यहाँ से आ जाएगा अल्फा डैश बीटा डैश। तो हम जल्दी करेंगे, देखना कैसे करेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा बाय 2 इज इक्वल टू क्यू। हमको ऐसा लग रहा है कि ये जो वैल्यू थोड़ा देर पहले निकाला था, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ही तो था, तो इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 25 माइनस, और ये जो आया था 32 हम डायरेक्ट छाप रहे हैं। और देखो, और ये जो था अल्फा प्लस बीटा बाय 2, इसको भी हम डायरेक्ट छाप रहे हैं 8। चाहता तो डायरेक्ट यहाँ से भी छाप सकता था। और ये 25 में से अगर 32 जाएगा तो ये तुम्हारा कितना बन जाएगा -7, और 8 इज इक्वल टू क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू -56। तो जेई के एग्जाम में यही आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका जो है, जो भी आया है, ऑप्शन नंबर शायद दिया हुआ है क्यू इज इक्वल टू -1 शायद 4th नंबर ऑप्शन है। देख लेना एक बार, जेई मेंस का पेपर जो है, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन, उसका बुक ले सकते हो। अब अगला क्वेश्चन से एक और लिखते हैं, ये जेई मेंस का ही क्वेश्चन सब डिस्कशन करेंगे बच्चों, इसको ढंग से एक बार देख लेना। आपका लाइव क्लासेस में तो क्वाड्रेटिक खत्म ही हो चुका है, तो सोचे कुछ क्वेश्चन डिस्कशन कर देते हैं क्लास में, जिससे आप लोग को अच्छा लगेगा, थोड़ा सहूलियत हो जाएगा। तो हर तरह का हम क्वेश्चन इसमें डिस्कशन करते हैं, जो भी तरह का क्वेश्चन होगा वो डिस्कशन करते हैं। अब एक क्वेश्चन बच्चों हैं, क्या है कि 2 नंबर्स हैव अरिथमेटिक मीन 9 एंड ज्योमेट्रिक मीन 4। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एपी और जीपी का मिक्स है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी है और एएम जीएम मिक्स कर दिया है। लेट टू नंबर्स whose AM is 9 and GM is 4
देन फाइंड, देखो क्या बोल रहा है, देन फाइंड क्वाड्रेटिक नंबर इक्वेशन, देन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस whose roots are गिवन नंबर मतलब समझ में आना चाहिए जो नंबर दिया हुआ है, मतलब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकालना है जिसका दो नंबर, वो गिवन नंबर जो है वो रूट का काम कर रहा है। मतलब ऐसा भी बोल सकता है कि इफ गिवन नंबर्स आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देन इक्वेशन विल बी। तो मान लो कि नंबर जो है अगर अल्फा बीटा मानना है तो अल्फा बीटा मान लो। क्यों मानेगा अल्फा बीटा? क्योंकि सर हमको तो लेट टू नंबर्स बी अल्फा एंड बीटा। बोलेगा सर क्यों अल्फा बीटा मान रहे हैं? क्योंकि रूट तुम लोग अल्फा बीटा ज़्यादा समझ में आता है। तो यहाँ से am दिया हुआ है 9 और दो नंबर का am का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 9, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। एंड gm दिया हुआ है तुमको 4 और gm का फॉर्मूला होता है अंडर रूट अल्फा बीटा और यहाँ से अल्फा बीटा आ जाएगा 16। अब इक्वेशन से तुम लोग को लिखने आता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। और एक्स स्क्वायर माइनस और यहाँ पे रख दो 18x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। इस टाइप का क्वेश्चन सब आता है तो जेईई के एग्जाम में बनना चाहिए। और जेईई सब के एग्जाम में इसी सब टाइप का मेंस में जो क्वेश्चन आता है क्या करता है, एक दो टॉपिक मिक्स कर देता है, आपका नॉलेज भी चेक हो जाता है, उसका क्वेश्चन भी पूरा जाता है। और ढेर सारा क्वेश्चन तो जेईई के एग्जाम में पूछ नहीं सकता है, क्वेश्चन सब वही रहता है, उसी को चेंज करके वो लोग पूछते रहता है। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन था। इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, नंबर देख लिखना, लिख दो 3 नंबर कि 0 आर 10-30 डिग्री एंड 10-15 डिग्री। मतलब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आर 10-30 एंड 10-15। देन बोला है 2 प्लस पी माइनस 2 क्या होगा, यही शायद पूछा है। 2 प्लस क्यू माइनस पी पूछा है, 2 प्लस क्यू माइनस पी क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन तो दूर की बात है, पहले एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इसका दो रूट है 10-30 डिग्री और 10-15 डिग्री। तो 10-30 डिग्री का वैल्यू तो कुछ बच्चा को पता होगा, 10-15 डिग्री का वैल्यू भी पता कर सकता है, लेकिन 10-15 डिग्री का वैल्यू थोड़ा लफड़ा वाला होता है। लेकिन अगर मेथड फर्स्ट से बनाना है तो 10-30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और 10-15 डिग्री का वैल्यू होता है √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1। इसी टाइप का आंसर होता है। बहुत सारा बच्चा को याद होगा कि 10-15 डिग्री का वैल्यू होता है √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1। और यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का कोशिश अगर करेंगे तो यहाँ से क्या करो, रेशनलाइज कर दो तो √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और इसका होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और 3 - 1 और √3 का 3 हो जाएगा 2√3 + 1 डिवाइडेड बाई 2। 3 में 1 जोड़ोगे 4 होगा और 2 से जब डिवाइड करोगे फाइनली आ जाएगा 2 - √3। तो 10-15 डिग्री का एग्जैक्ट वैल्यू तुमको हम बता दिए कि 2 - √3। ये मतलब पूरा बेसिक तरीके से बना रहे हैं जिसमें कि टाइम लगेगा, लेकिन इसको अगला मेथड जब बनाएंगे तो तुरंत बन जाएगा, कोई भी टाइम नहीं लगेगा। अगर टाइम लगा के बनाना है तो बनाओ, लेकिन टाइम लगा के नहीं बनाना है। तो इसको क्या करेंगे, अब सम ऑफ रूट लगा देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा देते हैं, बाकी बात जो है वहाँ रख देते हैं जो भी है। तो सम ऑफ रूट SOR बराबर होता है -p हो जाएगा। क्यों -p हो जाएगा बच्चों? क्योंकि यहाँ पे आपका -p इसीलिए होगा क्योंकि वहां पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स दिया हुआ है, तो सम ऑफ रूट हो जाएगा -p। और सम ऑफ रूट का मतलब यही 10-30 और 10-15। तो ये √3 को भी अगर किसी को चेंज करना है तो इसको लिख सकता है √3/3, जैसे सॉल्व करने में ज़्यादा आसान है। तो लिख दो √3/3 + 2 - √3 बराबर -p। रहने देते हैं, अगर सॉल्व करना करो ये 3 से मल्टीप्लाई करेगा। अगर कोई बच्चा को मल्टीप्लाई करना है तो 3 से अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो देख लो कितना होता है 3 से मल्टीप्लाई करने से। एलसीएम लेना है तो ले सकता है, हम तो कहते हैं रहने दो, करो जो भी करना। √3 + 6 - 3√3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -p। यहाँ से आ जाएगा 6 - 2√3/3 इज इक्वल टू -p। एंड अगला आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a। यहाँ होता है -b/, यहाँ होता है c/a मतलब q/1।
और tan 30 का वैल्यू मतलब यही तो रूट है tan 30 और tan 50, तो tan 30 की जगह √3/3 मतलब रेशनलाइज कर दिए हैं। और अगला जो है आपका क्या था आया था सॉल्व करने के बाद 2 ये इसको भी मल्टीप्लाई करना है कर दो 2 माइनस √3 माइनस √3 मल्टीप्लाई हो गया -3 डिवाइडेड बाई 3। अब जो है क्वेश्चंस में बोल रहा है 2 + q - p, पूरा बेसिक तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। और 2 के जगह आपका 2 होगा, q के जगह जो आया है उसको छापिए 2√3 - 3 डिवाइडेड बाई 3, और p जो है माइनस है तो माइनस यहाँ पे। तो ऐसा करते हैं ना -p जब वहां पूछा था तो -p जो है ना ये -p के जगह डायरेक्ट यही रख देते हैं, प्लस करके ही रख देते हैं, मतलब माइनस लगाने का जरूरत नहीं है डायरेक्ट। और यहाँ पे 6 है। फिर से एलसीएम लेना है तो एलसीएम अगर आपको लेना है तो एलसीएम 6 होगा, और यहाँ पे 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 4√3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर 6 एलसीएम लोगे तो यहाँ 4√3 माइनस कितना हो जाएगा 6, फिर प्लस कितना हो जाएगा 6, और यहाँ से अगर सॉल्व करोगे यहाँ तो प्लस ही था, यहाँ 2√3। शायद ये 6 और 6 तो कट ही जाएगा, थोड़ा कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। तो देखो tan 30 एंड tan 15 डिग्री दिया हुआ था, tan 15 डिग्री का वैल्यू ये होता है, रेशनलाइज किए √3 - 1 4, और यहाँ से जब डिवाइड किए तो ये आया। बिल्कुल हम सही जा रहे हैं, सम ऑफ रूट। अगर 1/√3 ही छोड़ देते तो वही सही रहता, क्या नहीं? √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया √3/3, एलसीएम लिए तो 6, ये सॉल्व करने के बाद 6 माइनस ये आया, शायद नीचे में 3 आया। प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर करेगा तो उसमें भी नीचे 3 आया होगा शायद। अच्छा दोनों जगह 3 ही आया, तो यहाँ हम 6 लिख दिए, तब ना आंसर में गड़बड़ी हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो है 3 ही आया था, दोनों जगह 3 ही था बेस में। तो यहाँ पे 3 लिख दो, 6 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2√3 - 3 + 6 - 2√3। ये 2√3 आपका कैंसिल हो जाएगा। 6 सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? 6 6 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9/3, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 3। तो ये फुल्ली बेसिक तरीका से चले कि सर tan 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है और tan 15 डिग्री का जो वैल्यू होता है, पूरा बेसिक तरीका से। लेकिन मेन लफड़ा तो ये है ना कि अगर तुम बेसिक तरीका से चलोगे तो क्या जेई में सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा जेई में सिलेक्शन। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक जो है अपनी तरफ से जो है क्या करेंगे, डायरेक्ट बनाने का कोशिश करेंगे बच्चों। ये आप लोग के लिए इसलिए बता दिए क्योंकि जो सब अभी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन 11th क्लास का बच्चा है उसको तो प्रॉब्लम होगा। जिसको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज नहीं है तो उसको प्रॉब्लम होगा, अगर जिसको ट्रिग्नोमेट्री आता है तो उसको दिक्कत नहीं आएगा। अब सेकेंड मेथड यूं उड़ जाएगा, कैसे उड़ेगा देखो ढंग से कैसे उड़ेगा। tan 30 डिग्री दिया हुआ है और tan 15 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मेथड सेकेंड हम लोग लिख देते हैं 45 डिग्री को लिख देते हैं 13 डिग्री प्लस 15 डिग्री, अपने मन से लिख दिए 45 डिग्री = 30 प्लस वही होगा। दोनों साइड 10 लगा दो, क्योंकि क्वेश्चंस में 10 लगाया है, तो अगर क्वेश्चंस में 10 लगाया है तो दोनों साइड 10 लगा दो, लगा देते हैं दोनों साइड 10। और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, और यहाँ पे क्या करो फॉर्मूला लगाओ tan 30 प्लस tan 15 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला होता है। अगर किसी बच्चा को नहीं आता है तो लगा देते हैं, tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। ठीक, अगर प्लस है तो प्लस, अगर माइनस होता है ऊपर माइनस नीचे प्लस, जो भी है। अब कुछ बच्चा कहेगा सर tan 30 का वैल्यू फिर से रख दे, क्या नहीं रखना है? tan 30 और tan 15 रूट्स है, रूट्स है मतलब ये अगर अल्फा है तो ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -p, और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा q। तो हम लोग उसका वैल्यू नहीं रखेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, इसके जगह रख देंगे -p, क्योंकि ये सम ऑफ रूट है। ये क्या है? सम ऑफ रूट। और अगला वाला आपको क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब इसको इधर लाइए, 1 माइनस q माइनस p। अब q को प्लस करना है, यहाँ आंसर में देखो q को प्लस करना है, तो q को इधर लेके चल जाओ, तो q माइनस p का वैल्यू जो आया वो कितना आया? 1 आया। तो देयरफॉर 2 प्लस q माइनस p, तो 2 + 1 3, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो आसान है ये तरीका, इस तरह से हम लोग को सॉल्व करोगे तो जल्दी बन जाएगा। tan 30 एंड tan 15 डिग्री अगर करके करोगे जेई का क्वेश्चन आसान से बन जाएगा, बिल्कुल आसान। इसी में घुमा फिरा के जेई वाला 2-3 बार इसी टाइप के क्वेश्चन को घुमा फिरा के
पूछते रहा, लेकिन हम लोग आसानी से बना देंगे कंसेप्ट लगा के। तो हम लोग का कंसेप्ट ये आज जो सीखे सेकेंड मेथड, ये ज़्यादा आसान है। अब एक जेई का क्वेश्चन और देते हैं बच्चों, अगर किसी को ट्राई करना है तो ट्राई कर सकता है। क्या क्वेश्चन है? सचिन एंड राहुल, सचिन एंड राहुल, पूरा लिख रहे हैं, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। सचिन एंड राहुल अटेम्प्टेड to solve a quadratic equation, solve a quadratic equations, जल्दी से लिख देते हैं quadratic equations। और यहां से बोल रहा है सचिन मेड ए मिस्टेक इन writing down the constant term and ended up लिखा, जो लिखा वही लिखते हैं, ended up in रूट्स जो है तुम उसका आया है 3 या 4-3 लिखा है, 4-3 आया, डिट्टो जेई में पूछा 4-3। राहुल मेड मिस्टेक, राहुल जो मिस्टेक कर रहा है, राहुल मेड मिस्टेक इन राइटिंग डाउन दी कोफिशिएंट ऑफ x टू गेट रूट। ये रूट जो ला रहा है ये 3-2 ला रहा है, वो 4-3 ला रहा है। बोल रहा है देन करेक्ट रूट, बोल रहा है कि करेक्ट रूट क्या होगा, देन करेक्ट रूट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये सब जेईई एग्जाम में जब आता है, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन रहता है। मतलब सचिन एंड राहुल अटेम्प्टेड टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और बोल रहा है कि दो लड़का है सचिन एंड राहुल जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना चाह रहा है, और पहला वाला मिस्टेक कर गया, दूसरा वाला भी मिस्टेक कर गया। तो छोड़ो क्या मिस्टेक किया नहीं किया वो दूर की बात है, पहले सचिन पे आते हैं। हम तो ये क्वेश्चन को तुरंत उड़ा देंगे। तो सचिन, अगर सचिन के पास आएगा तो सचिन का जो रूट आया है, तो सचिन का रूट आया है 4 और 3, सचिन का रूट्स आया है 4 और 3। तो x - 4 × x - 3 बराबर 0, और सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, डायरेक्ट लिख देते हैं 7x प्लस ये सचिन का। एंड राहुल क्या किया है, राहुल का जो रूट आया है, राहुल का रूट आया है 3 और 2। तो राहुल का रूट अगर 3 और 2 आया है तो x डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट रूट। इतना भी बच्चा नहीं रहा, तुम लोग पढ़ चुका है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट। अब क्या किया है, सचिन जो है कांस्टेंट टर्म को मिस्टेक किया है, तो कांस्टेंट को काट दो। सचिन किसको मिस्टेक किया है, कांस्टेंट टर्म। और राहुल जो मिस्टेक किया है किसको किया है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ x काट दो। जो मिस्टेक किया काट दिए, वो कांस्टेंट टर्म को रीड करने में मिस्टेक किया था, ये कोफिशिएंट ऑफ x को मिस्टेक किया। अब क्या करो, जो सही पढ़ा है वो सही पे काम करो। तो इसका तो कोफिशिएंट ऑफ x गलत था, तो उसका सही था तो -7x, उसका कांस्टेंट गलत था, इसका सही था। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस x, और x कॉमन लोगे तो x - 6 -1 कॉमन लोगे तो x - 6 बराबर 0, और यहाँ से बच्चों आ जाएगा x - 1 x - 6 बराबर 0, x बराबर 1 और 6। तो तुम्हारा रूट जो आएगा वो आया 1 और 6। तो क्वेश्चन सब बाबू आसान ही रहता है, बस आपको दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन कैसे बनता है। तो ये लेक्चर में आपका जो भी 4-5 क्वेश्चन डिस्कशन हम कर दिए, बाकी बात और भी क्वेश्चन हम आगे के लेक्चर में डिस्कशन बच्चों करते रहेंगे, जैसे जैसे हम समय मिलेगा वो करते रहेंगे। अगला लेक्चर फिर हम कभी देंगे, जेईई मेंस का क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे बच्चों, और समझने का उसको कोशिश करना। बाकी बात कुछ क्लास में भी डिस्कशन किए हैं। तो ये मिस्टेक वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, और वो 10, 30 और 10, 15 को थोड़ा गहराई से देखना, क्योंकि क्वेश्चन में 2 तरीका से बताया, एक नॉर्मल तरीका से और एक ढंग वाले तरीका से, थोड़ा कंसेप्ट लगा के तुरंत बन गया। तो ये क्वेश्चन था आपको बच्चों, अगला लेक्चर में फिर मिलेंगे। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो भी बच्चे को लाइव क्लास ज्वाइन करना है कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइव डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप फेसबुक सब कांटेक्ट दिया हुआ है। बाकी बात लाइव क्लासेस कीजिए, जब कोचिंग ऑफलाइन शायद होने वाला, अगर हो गया तो ऑफलाइन भी चलेगा, ऑनलाइन दोनों कंटिन्यू रखा जाएगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू।